जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोगों को जो है धार्मिक आंदोलन में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग इनके 24 तीर्थकरों 23 तीर्थकरों के बारे में बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिए। किस तीर्थकर का कहाँ पे प्रतीक चिन्ह है उनका, और उनका कहाँ निर्वाण स्थल है, क्या किसकी विशेषता थी, किस नंबर पे कौन थे, किस प्रकार से जैन धर्म का विकास हुआ। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी की अगर हम लोग बात करें तो इनका सबसे पहले हम चरित्र जानेंगे को के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए क्योंकि इन्हीं के समय में ही जैन धर्म का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ। जब पार्श्वनाथ की मृत्यु हुई, जो 23वें तीर्थकर थे, तो पार्श्वनाथ की मृत्यु के 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी का समय आया। और महावीर स्वामी के जो माता पिता थे, सबसे पहले तो इनके जन्म को लेकर के विद्वानों में बड़ा मतभेद है इतिहासकारों में, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ। 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ। और इनके बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन के नाम की अगर हम लोग बात करें, वर्धमान। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। वहीं इनके माताजी की अगर हम लोग बात करें तो इनके माताजी का क्या नाम था, त्रिशला था। क्या नाम था, त्रिशला। इनको विदेह दत्ता भी कहा जाता है। प्रिय कारणी का भी नाम मिलता है, दत्ता या फिर त्रिशला, इनकी माताजी का नाम था। इनकी पत्नी की अगर हम लोग बात करें, इनकी पत्नी का नाम था क्या, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का क्या नाम था, यशोदा। इनके बड़े भाई साहब का क्या नाम था नंदीवर्धन। इनकी बहन का क्या नाम था, बहन सुदर्शना। नहीं रहा। इसके बाद इधर हम लोग देखते हैं, क्या देखे हम लोग, पत्नी देखे यशोदा। अच्छा, यशोदा की अगर हम लोग बात करें तो ये कौंडिन्य की थी, कौंडिन्य गोत्र की कन्या, कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी ये, कौंडिन्य गोत्र की कन्या। अब इनके पुत्री की अगर हम लोग बात करें, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था, अणोज्जा। अणोज्जा या प्रियदर्शना। अणोज्जा या प्रियदर्शना। इन्होंने गृह त्याग कब किया, गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। ठीक, बड़े भाई नंदीवर्धन। क्यों, क्योंकि जब ये 23 वर्ष के थे, वर्धमान जब 23 वर्ष के थे, उसी समय इनके पिताजी का देहांत हो गया। तो इनके परिवार के जो बड़े मुखिया थे वो कहीं ना कहीं इनके भाई ही थे, नंदीवर्धन। तो घर की जिम्मेदारी किसको दे दी गई, नंदीवर्धन को दे दी गई। अब इनका विवाह हो जाता है यशोदा से, और इनकी एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम है अणोज्जा या प्रियदर्शना। अब अणोज्जा या प्रियदर्शना का जो विवाह होता है वो अभी आगे आपको बताएंगे। और उसके बाद जो है नंदीवर्धन और इनकी बहन का क्या नाम था, सुदर्शना। और सुदर्शना का पुत्र था जामाता जामाली। सुदर्शना का जो पुत्र था, इसका पुत्र, उसका नाम था जामाता जामाली। जामाता जामाली जो था, यही इनका प्रथम शिष्य बना। तो पहला शिष्य की अगर हम लोग बात करें, इनका पहला और सबसे प्रिय शिष्य की बात करें तो जामाता जामाली ही था, जामाता जामाली। दूसरी विशेषता इसकी क्या है, यही इनका पहला विद्रोही भी था। कौन इनका पहला विद्रोही था, जामाता जामाल। और जामाता जामाल जो है, यही इनका क्या बना था, शिष्य बना था। ठीक, अब क्या हुआ कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। और जब ये गृह त्याग दिए, अब ये जो है सांसारिक मोह माया को छोड़ दिए हैं और ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े, और इन्होंने गृह त्याग दिया। जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले तो ये 12 वर्ष तक तपस्या किए 12 वर्ष तक तपस्या, 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या करते रहे। और जब इनकी उम्र 42 वर्ष की हुई, तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की आयु में स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हो गई इनको। 12 वर्ष तक तपस्या किए और 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? ज्ञान की प्राप्ति वैशाख माह था, वैशाख माह ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति स्थल जिरिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे बरगद का जो वृक्ष था, मतलब साल वृक्ष के नीचे किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, जिरिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर बहुत पूछा जाता है। ये जिरिम्भिक ग्राम, ये आपको यहाँ से याद करना है। इधर से आपको ऋजुपालिका नदी के किनारे, इधर साल या बरगद वृक्ष के नीचे, और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसी समय अब ये वर्धमान नहीं, उसके बाद ये महावीर कहलाए, स्वामी कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, जिन कहलाए, केवलिन कहलाए, आदि नामों से इनको जाना गया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक, तो यहां हम लोग क्या देखे अभी, अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तभी ये उपदेश देना शुरू करेंगे। तो ये पहला उपदेश अपना कहां देते हैं? राजगृह, विपुलाचल पहाड़ी, वाराकर नदी पर, उसी के तट के किनारे सबसे पहले इन्होंने अपना क्या किया? पहला उपदेश दिया। और जब ये पहला उपदेश दिए तो इनके उपदेशों की भाषा क्या थी? तो इनके उपदेशों की भाषा प्राकृत थी, और प्राकृत कहीं ना कहीं उस समय कठिन भाषा हुआ करती थी। उसके बाद धीरे 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 ये उपदेश देना शुरू कर दिए, तमाम लोगों को अपना शिष्य बनाया। और पहला शिष्य इन्होंने किसको बनाया? तो इनका जो सबसे पहला और शिष्य, प्रिय शिष्य था, वो जामाता जामाली ही था। और जामाता जामाली ने ही इनका जो है विद्रोही निकला। और दूसरा विद्रोही इनका तीसगुप्त था। दूसरा विद्रोही तीसगुप्त, दूसरा विद्रोही यहीं लिख देते हैं, दूसरा विद्रोही तीसगुप्त था। तीसगुप्त, तीसगुप्त था। दूसरा विद्रोही इनका तीसगुप्त था, और पहला विद्रोही आप देख ही रहे हैं, पहला, ये पहला विद्रोही था, पहली बार इसने विद्रोह किया था। ठीक, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर इसमें आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको देखते हैं। चलिए, अब क्या हुआ कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसी के बाद इनके अन्य नाम, अब जब अन्य नामों से जाना गया तो सबसे पहले तो यही बात बनता है कि इनके अन्य नाम में क्या था? पहला स्वामी, महावीर, महावीर, केवलिन, कैवल्य, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, आहर्त आदि नामों से जाना गया। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? पहला जो इनका शिष्य था जामाता जामाली, तो अणोज्जा प्रियदर्शना का विवाह, अणोज्जा या प्रियदर्शना का विवाह जामाता जामाली से किए। जामाता कहीं नहीं है, ठीक है भैया, निपटाए दियो, चेला है मिला, लेकिन इनका क्या पता कि यही हमारा बाद में क्या निकल जाएगा? विद्रोही। उसके बाद महावीर स्वामी की मृत्यु 540 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो इनकी मृत्यु का जो तिथि बताया गया है वो 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। स्थान की बात करें तो पावापुरी, पावापुरी, पावापुरी। तो इनका निर्वाण स्थल क्या था? तो मृत्यु इनकी 468 ईसा पूर्व में हुई, और इनका निर्वाण स्थल क्या बताया गया? तो इनका निर्वाण स्थल पावापुरी बताया गया। ठीक, उसके बाद जो है थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? पहला उपदेश, पहले उपदेश की अगर हम लोग बात करें तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में, मतलब राजाओं का घर, राजगृह में, राजगृह, विपुलाचल पहाड़ी पर, वाराकर नदी के तट पर। पहला उपदेश इन्होंने क्या कहां पर दिया? राजगृह में, विपुलाचल पहाड़ी, वाराकर नदी पर। भाषा इनकी क्या थी? उपदेशों की भाषा। तो इनके उपदेशों की भाषा क्या थी? प्राकृत। यह एक कठिन भाषा थी, यह कठिन भाषा थी, यह कठिन भाषा थी, कठिन भाषा थी। कठिन भाषा होने के नाते जो है जैन धर्म का उतना विकास नहीं हो पाया। और महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर भी हुए। महावीर स्वामी
24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर। हमने कल वाली ही वीडियो में आपको बताया था कि तीर्थकर तक पहुंचते पहुंचते ये लोग सबसे पहले साधु का वेश धारण करते थे, साधु। साधु के बाद ये उपाध्याय होते थे, थोड़ी सी स्थिति इनकी ऊपर हो जाती थी। उपाध्याय के बाद इनको आचार्य कहा जाता था, आचार्य के बाद अहर्त कहा जाता था, अहर्त, और तब इसके बाद जो है ये क्या होते थे, तीर्थकर होते थे, तीर्थकर। ये यहां तक पहुंचने में इतने जो है चरणों से होके गुजरना पड़ता था, तब जाके तीर्थकर कहलाते थे। तो तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनके उपदेशों की भाषा प्राकृत थी, और प्राकृत भाषा कहीं ना कहीं कठिन भाषा थी। और जब प्राकृत भाषा कठिन थी तो थोड़ा सा इसका विस्तार होने में भी समय लगा, कठिनाई हुई। अभी हम आपको बताएंगे कि जैन धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या क्या बताएगा, किस आधार पे था, कैसे था, उपदेश दी। अब इनकी सबसे बड़ी जो एक नियम लगाया गया, कठिनाई देखी गई, वो पंचायन शिक्षा को जब इन्होंने लाया। चातुर्याम शिक्षा जो पार्श्वनाथ की थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन चारों को इन्होंने कंटिन्यू कर दिया। इन्होंने पंचायन शिक्षा को लाया, और जब ये पंचायन शिक्षा को लाए तो 5 अणुव्रत हो गए, अर्थात अब 5 हो गए। तो इनके जो प्रमुख मार्ग बताए गए, प्रमुख मार्ग, महावीर स्वामी के जो प्रमुख मार्ग बताए गए, उसमें पहला नियम इन्होंने जो लगाया, पहला इन्होंने भी कहा सदा सत्य बोलना है। दूसरा इन्होंने कहा अहिंसा, जीवों पर दया करो भैया फटाफट। तीसरा इन्होंने कहा कि अस्तेय, चोरी नहीं करना है, अस्तेय। चौथे नंबर पे इन्होंने कहा अपरिग्रह, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना है। और जो 5वां इनके द्वारा लगाया गया था वो था ब्रह्मचर्य का जीवन, ब्रह्मचर्य। ये कठोर नियम था। ये चारों जो थे, ये चारों जो है वो पार्श्वनाथ के थे। और जो 5वां लाया गया ये महावीर स्वामी के द्वारा। पंचायन शिक्षा किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी के द्वारा। इन्होंने कहा कि जब आप ईमानदार हो गए हैं, जीवों पर आप दया कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं कर रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो अगर आप एक काम और कर लेते हैं, क्या? ब्रह्मचर्य जीवन, मतलब आपको विवाह नहीं करना है। मतलब ये तो छोड़ दीजिए, इतना कठिन नियम लगा दिए कि अगर आप जा रहे हैं टैक्सी में बैठ के और उसमें कोई महिला आके बैठ गई तो आप पीछे से उतर जाइए, फाट पड़िए। ट्रेन में आप जा रहे हैं, कूद पड़िए नीचे, हाथ गोड़ टूट गया। मतलब जो खतरनाक नियम लगा दिए। कब? जब ब्याह हुआ, फुर्सत पाए तब, बिटिया बेटों को अपने ब्याह निपटा लिए भैया, तब इन्होंने कठोर नियम लगाया। ये नियम कहीं ना कहीं सार्थक भी निकला। जैसे मान लीजिए किसी को भेजा गया कि जाओ आप लोग इतने काम तो करना शुरू कर दिए, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य जीवन में नहीं है तो उनका वैवाहिक संबंध स्थापित होगा। तो जब वैवाहिक संबंध स्थापित होगा तो प्रेम भावना डेवलप होगी परिवार की, मोह माया में भी व्यस्त रहेंगे। अब पता चला कहीं जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, तब तक घर से फोन आ गया कि आ जाइए, बहुत मामला गड़बड़ है, कहीं तो कहीं ना जाइए। अब मोह माया में फिर चले गए घर और लौट के आ ही नहीं रहे हैं। इधर महावीर स्वामी बुला रहे हैं, भैया आओ चलो कुछ प्रचार किया जाए। तो इन्होंने कहा ये मामला ठीक नहीं है, अगर हम एक नया नियम लगा देंगे तो कहीं ना कहीं ये बेहतर रहेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को भेजा गया, आप जाओ और प्रचार करो फलानी जगह, 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 20 किलोमीटर की, वो 2 किलोमीटर का घर से फोन आया या सूचना आई, फिर चला गया मोह माया में लौट के। तो जब वो अकेले रहेगा ना बांस न बाजे बांसुरी, तो कहीं तब कहीं बस ये मामला कर दो। तो जब पंचायन शिक्षा को इनके द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया, तो अब ये 5 कर्तव्य करने अनिवार्य हैं। अगर जैन धर्म में किसी को शिष्य बनना है या शिष्य बनना है तो ये आपको 5 कर्तव्य करना अनिवार्य है। संघ में महिलाओं को भी नहीं शामिल किया गया था। तो जब संघ में महिलाओं को भी नहीं शामिल किया गया तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। नग्न अवस्था बहुत कठोर नियम था, खेती ये लोग नहीं करते थे। कई ऐसे कारण की वजह से जैन धर्म उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया बौद्ध धर्म की अपेक्षा। तो इनकी पहली महिला जो शिष्या थी वो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। तो पहली शिष्या इनकी, पहली महिला भिक्षुणी, पहली महिला शिष्या, पहली महिला शिष्या। तो पहली महिला शिष्या कौन थी? चंदना थी। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, जिसने सबसे पहले क्या किया? जैन धर्म स्वीकारा। तो दधिवाहन, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना, और दधिवाहन भी कहीं ना कहीं जैन धर्म स्वीकारे।
तो धीरे 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 लोग जुड़ना शुरू हो गए। तो पहले शिष्य इनके कौन थे? जामाता जमाल, जो इनके दामाद ही थे। अपनी पुत्री अणुज्जय प्रियदर्शना का विवाह इन्होंने जो है जामाता जमाल, और जामाता जमाल जो है इनका भांजा था। सुदर्शना का ये पुत्र था, इनकी बहन थी सुदर्शना। और 540 में इनका जन्म हुआ। उस आधार पे इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व, और इनका जो निर्वाण स्थल बताया गया वो पावापुरी बताया गया। हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि टोटल 24 तीर्थकर थे, इसमें 20 तीर्थकरों का जो निर्वाण स्थल है वो आपका सम्मेद पर्वत है। बस 4 ही ऐसे हैं जिनका अलग है, वही चारों आप याद कर लीजिए। आपको मिलान करने के लिए सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, वहां से आप लगा लेंगे। तो पंचायन शिक्षा को जब लाया गया ब्रह्मचर्य, तो इससे कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत हो गई। और आज भी ये शिक्षा में अगर देखा जाए कि जो व्यक्ति अपना ब्रह्मचर्य बचा ले गया 25 वर्ष तक, वो आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा। कोई भी व्यक्ति है जिसने भी अपना ब्रह्मचर्य बचा लिया 25 वर्ष तक, उसका गृहस्थ और उसका जो नौकरी वाला पैसा है वो जबरदस्त तरीके से, जो भी एनर्जी उसके रहेगी वो पर्याप्त एनर्जी अपनी उधर लगाएगा। लेकिन क्या होता है कि ब्रह्मचर्य में ही सब कुछ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, छूट छुटौल सब कुछ हो जाता है, उसी में ही हो जा रहा है आजकल। अब उसके बाद क्या हुआ? प्राकृत इनकी भाषा थी, धीरे धीरे उपदेश देना शुरू किए। इनके त्रिरत्न बताए गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और इसी आधार पे धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ना शुरू हो गए। कहाँ पे संगीतियाँ हुई, कौन कौन से जुड़े, क्या क्या स्थिति कैसी थी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। के बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो त्रिरत्न जो इसके मुख्य कारक बताए गए, जैन धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न की अगर हम लोग बात करें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ये इनके त्रिरत्न बताए गए। जैन धर्म में दुख को मूल कारण माना गया, ठीक, लेकिन ये भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, और ये इच्छा पर नहीं बल्कि ये आत्मा पर बल देते थे। और यहीं पर ही संलेखना पद्धति को, मतलब जीवन का अंत संलेखना पद्धति, जीवन का अंत किस आधार पे मानते थे? ये संलेखना पद्धति पर, संलेखना पद्धति, संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति को ही संथारा पद्धति कहते हैं। और जो है इसको सबसे पहले किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य द्वारा प्रयोग। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति को क्या किया था? माना था। ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में दक्षिण भारत चले गए, श्रवणबेलगोला नीलगिरी पहाड़ी के पास है, वहीं पर गए। और उपवास के द्वारा इसमें क्या होता है कि जीवन के अंतिम समय पूरी तरह से उपवास धारण करते हैं, और जब उपवास धारण करते हैं तो उपवास के बाद धीरे 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 इनका क्या होता है? सर्वर डाउन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार जो है इसमें जो भी जैन गुरु थे या जो भी जैनी लोग थे वो इसी प्रकार से अपने जीवन को समाप्त करते थे। उसके बाद जैन धर्म के प्रचार करने के लिए कुछ जैन सभाओं का आयोजन किया गया। तो जैन सभा, तो जैन सभा की अगर हम लोग बात करें तो 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया, 2 जैन सभा। पहली जैन सभा की अगर हम लोग बात करें, पहली जैन सभा, पहली जैन सभा, और दूसरी जैन सभा, इधर हम देखते हैं दूसरी जैन सभा, दूसरी जैन सभा, दूसरी जैन सभा। पहली जैन सभा की अगर हम लोग बात करें तो ये पर कहाँ होती है? पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। समय की अगर बात की जाए लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास। उस समय शासक कौन हुआ करता था? तो उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य। शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं पर दूसरी जैन सभा का जो आयोजन किया गया वल्लभी में किया गया, वल्लभी। वल्लभी कहाँ है आपका? गुजरात में है, गुजरात में। इसका समय लगभग मान के चलिए, समय 512 या फिर कह सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व, मतलब इसी दोनों में से कोई एक आपका एग्जाम में मिलेगा, चाहे 512 हो या 600 ईसा पूर्व। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें
यहाँ पे उस तरह से कोई शासक वर्ग नहीं था। उस समय भारत, उत्तर भारत की अगर बात करें तो छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त था। उस तरह से किसी एक प्रमुख राजा की यहाँ पर बात नहीं की गई थी। और इसके अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र द्वारा। अध्यक्षता किसकी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र जी थे। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, इसके अध्यक्ष की, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, देवर्धि गण या क्षमा श्रमण। देवर्धि गण या क्षमा श्रमण, देवर्धि गण या क्षमा श्रमण, इसकी अध्यक्षता किए थे। बाकी शासक का कोई बहुत उल्लेख नहीं है इसमें, शासक का उल्लेख नहीं है, शासक का उल्लेख नहीं है, शासक का उल्लेख यहाँ नहीं है। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो पहली जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जो आपका कहाँ पे है, बिहार में। दूसरी वल्लभी में हुआ, गुजरात में 512, 513 या फिर 600 ईसा पूर्व के आसपास। 2 जैन संगीतियों का आयोजन किया गया। जैन संगीतियों के आयोजन का मुख्य कारण ये था कि जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा हो नहीं पाया। 2 ही हो पाया, क्योंकि इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। उसके बाद जो है स्थिति अलग तरीके से हो गई, तो कहीं ना कहीं समस्या यहाँ बन गई, जिसके कारण नहीं हो पाया। भाषा भी बहुत ज़्यादा कठिन थी, नियम वगैरह इनके बहुत ज़्यादा कठिन थे, स्त्रियों को परिसंघ में शामिल नहीं किया गया। कई सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर हम बात करें इनके साहित्यों को, तो जैन साहित्यों को आगम कहते हैं। और इनके जो ग्रंथ थे उसको पूर्व कहा जाता था, जिनकी संख्या 14 बताई गई थी। ठीक, जब महावीर स्वामी थे तो उस समय गणधर की संख्या 11 हुआ करती थी। उसमें 10 गणधर की मृत्यु महावीर स्वामी के समय में हो गई थी। इन लोगों का काम क्या था, प्रचार प्रसार करना। तो जब 10 गणधर की मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद अध्यक्ष कौन बना था, तो इनकी मृत्यु के बाद जो है वो सुधर्मन बना था, जो 44 वर्ष तक लगभग जैन संघ का अध्यक्ष रहा। लेकिन जब उसका भी सर्वर डाउन हो गया, तो उस तरह से जैन धर्म को कोई आगे नहीं ले जा पाया। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कारण इसमें बताए गए, जिसकी वजह से जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको बताते हैं। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा कि प्रमुख उद्देश्य, मतलब जो जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य ये था कि ये लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर को भी ये नहीं मानते थे, जात धर्म मूल पूजा कर्म कांड में भी विश्वास नहीं रखते थे, पुनर्जन्म की को मानते थे, लेकिन आत्मा के आधार पे, इच्छा के आधार पर नहीं, ये आत्मा के आधार पर इसको मानते थे, आधार पर। लेकिन अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो वहीं पर इच्छा, काया क्लेश मतलब वही संलेखना या संथारा पद्धति, इसी को कहा गया था, संलेखना संथारा पद्धति। इसमें पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए ये लोग करते थे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, कुछ मथुरा कला शैली है, अजंता गुफा और खजुराहो, कंदरिया महादेव मंदिर, जिसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मथुरा कला, तो मथुरा कला जो है वो तीनों से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। अजंता भी आपका तीनों से संबंधित है, जैन, बौद्ध और हिंदू से। लेकिन खजुराहो की बात करें तो ये केवल 2 से है, एक जैन है और हिंदू है। यहाँ पे आपका बौद्ध शामिल नहीं है, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे खजुराहो मंदिर यहाँ की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिला, ये आपका है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश छतरपुर जिला में है, छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश छतरपुर जिला। किसके समय का है, चंदेल शासक। ये खजुराहो जैन मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध है, माना जाता है। वहीं गोमतेश्वर की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक, यहीं पर गए थे कर्नाटक। एक जो पहाड़ी है श्रवणबेलगोला पहाड़ी, श्रवणबेलगोला पहाड़ी, श्रवणबेलगोला पहाड़ी, यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य गए और अपने जीवन का जो है लीला वहीं पर समाप्त किया संथारा पद्धति के अनुसार। ये चामुंड शासक के समय का है। वहीं दिलवाड़ा जैन की मंदिर की अगर हम बात करें तो आपका ये राजस्थान में है, माउंट आबू पर, राजस्थान, राजस्थान माउंट आबू पहाड़ी पर है, ये माउंट आबू पहाड़ी पर, ये माउंट आबू पहाड़ी पर है। ठीक, ये बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया। कौन था, सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का मंत्री था। इनका भी संबंध कहीं ना कहीं जैन धर्म से। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे इसके पतन के मुख्य कारण कौन कौन से बताए गए। तो इसके पतन का कई कारण है, जैसे एक तो कठोर नियम था, दूसरा स्त्रियों को उसमें शामिल नहीं किया गया था, उसके बाद जो है प्रचार उतना ज़्यादा नहीं हो पाया था,
सभाएं उतना ज़्यादा नहीं हो पाई थी, ये लोग कृषि कार्य वगैरह नहीं करते थे। तो कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये धीरे धीरे क्या हुआ, जैन धर्म पतन हो गया। इनके ग्रंथों को क्या कहा जाता था, पूर्व कहा जाता था। इनके ग्रंथों को क्या कहते थे, ग्रंथों को पूर्व कहा गया, पूर्व। इनकी संख्या कितना थी, 14 थी। इनकी भाषा क्या हुआ करती थी, तो इनकी भाषा की बात करें अर्धमागधी या हम प्राकृत कह सकते हैं, अर्धमागधी या प्राकृत। वहीं पर इनके साहित्यों को क्या कहा गया, साहित्यों को तो आगम कहा गया। क्या कहा गया, आगम या अंग कहा गया, आगम या अंग कहा गया। जैन धर्म की बात करें तो ये 2 गुटों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर इनका संघ था, ये 2 धर्मों में विभाजित, 2 संघों में। एक श्वेतांबर निकला, श्वेतांबर, और एक आपका दिगंबर, एक दिगंबर था, दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, शास्य श्वेतांबर और शास्य स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। और दिगंबर के अध्यक्ष कौन थे, भद्रबाहु थे। ये लोग दिगंबर श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र, और ये लोग नग्न अवस्था में रहते थे, नग्न अवस्था, उघारे टहरत रहे एक तरफ से। तो कहीं ना कहीं जैन संघ जब 2 गुटों में विभाजित हो गया, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण था कि जैन धर्म जो है उतना ज़्यादा बहुत तेजी के साथ ये विकास नहीं कर पाया। ठीक, और इनकी संगीतिया वगैरह कहाँ हुई, ये सब हमने आपको बता ही दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर जो है अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म स्वीकारने वाले प्रमुख मतलब कि जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो चंपानेर दधिवाहन थे, उधर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये लोग बौद्ध धर्म भी स्वीकार्य थे। चंद्रप्रदोत, राजा चेटक और चामुंडराय। ठीक, जैन धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया, भद्रबाहु के द्वारा। परशिष्ट पर्वन हेमचंद्र के द्वारा। द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र के द्वारा। स्यादवाद मंजरी मलिक सेन द्वारा। और प्रभा कमल मार्तंड जो है प्रभा चंद्र के द्वारा लिखा गया। इसके कुछ जो सिद्धांत थे, जो साहित्य थे, उसके बारे में अगर बात करें तो अंग कितने बताए गए थे, 12। उपांग की बात करें तो इनकी भी संख्या 12 थी। प्रकीर्ण की बात करें तो इनकी संख्या 10 थी। और वहीं 6 सूत्र की बात करें तो 6, और मूल सूत्र की बात करें तो 4। भद्रबाहु जब अकाल पड़ा था मगध में, तो ये उत्तर भारत से कहाँ चले गए थे, दक्षिण भारत चले गए थे। और दक्षिण भारत चले गए, तो जब ये दक्षिण भारत चले गए, हमने आपको बताया था श्वेतांबर को मानने वाले स्थूलभद्र थे और दिगंबर को मानने वाले भद्रबाहु थे। तो दिगंबर कहीं ना कहीं जो नग्न अवस्था में रहने वाले थे, इनके अध्यक्ष बने थे। ठीक, गिरनार श्वेतांबर का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। हमने आपको बताया कि महावीर स्वामी के समय 11 गणधर हुआ करते थे, लेकिन महावीर स्वामी के समय ही 10 गणधरों की मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु के बाद जो है सुधर्मन संघ का अध्यक्ष बना, जो 44 वर्षों तक शासन किया, अध्यक्षता किया। और उसकी मृत्यु के बाद स्थिति पूरी तरह से क्या हो गई, बिखर गई। इस प्रकार से आपका जैन धर्म धीरे धीरे करके पतन हो गया। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा, और ये दोनों क्लास मिला के जैन धर्म का जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य था, हमने सब आपको बता दिया। अब उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक तुलना वाला दोनों का एक छोटा सा क्लास आपको बना देंगे, जो इसमें छोटा होगा या उससे जुड़ा जो भी चीज़ें होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। बाकी अगर और आपके कोई सुझाव होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।